जय हिंद दोस्तों। मैं आशीष सिंह मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज में आप सभी सम्मानित सदस्यों का स्वागत करता हूं। साथ ही साथ उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग पढ़ाई लिखाई में अव्वल होंगे, बेहतरीन पढ़ाई कर रहे होंगे और मिशन इंस्टीट्यूट के द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा ये ऑनलाइन तरीके से जो क्लास है, जिसमें आप देखेंगे भूगोल के लगभग टॉपिक वाइज चैप्टर हम लोग कवर कर रहे हैं और आप देखेंगे कि इसमें लगभग 70 से ज्यादा दोस्तों कहीं ना कहीं हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट करवा दिए हैं। अगर आप सभी लोग बेहतरीन तरीके से जुड़े हैं, चीजों को समझ रहे हैं, तो आप एग्जाम में आप देखेंगे कि इसमें से बेहतर आपको सकारात्मक उत्तर आपको देखने को मिलेगा, सकारात्मक दोस्तों सफलता आपको मिलेगी। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। शुरुआत से पहले दोस्तों आप सभी लोगों से ये हम जरूर विनती करते हैं कि आप सभी लोग लाइक भी करिए, इसके साथ साथ दोस्तों शेयर भी करिए, जिससे हमारा भी मनोबल बढ़ा रहे। ठीक है, तो आप देखेंगे यूपीएसआई, उत्तर प्रदेश पुलिस, यूपी ट्रिपल एससी के साथ साथ एसएससी में लगभग भूगोल विषय से जो चीजें पूछी जाती है उससे संदर्भित दोस्तों प्रैक्टिस सेट आपके सामने है। भारत के प्रमुख नदी बांध, भारत के प्रमुख नदी बांध से लेकर दोस्तों ये टॉपिक है। आइए हम शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आप देखेंगे, भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है, इसका जवाब आप सभी लोगों को देना है। पहला विकल्प है हीराकुंड बांध है, दूसरा है भाखड़ा नागल बांध है, तीसरा सरदार सरोवर बांध है और चौथा है टिहरी बांध है। ठीक है, अब देखिए चार विकल्प आपके सामने दिए हुए हैं। अगर हम हीराकुंड बांध की बातचीत करें दोस्तों, तो ये उड़ीसा राज्य में है। किस राज्य में है? उड़ीसा राज्य में है, इसको आप लोग याद रखना है। भाखड़ा नागल बांध की बातचीत करें दोस्तों, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में संयुक्त रूप से है। सरदार सरोवर बांध की बातचीत करें, सरदार सरोवर ये हो गुजरात से संबंधित हो गया, और टिहरी बांध हो गया उत्तराखंड। कभी कभी यहां से भी क्वेश्चन आते हैं कि कौन सा बांध किस राज्य में स्थित है, तो देखिए राज्य भी हमने आपको बता दिया। अब प्रश्न है भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है, तो भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध दोस्तों यहाँ पर टिहरी डैम को आप सभी लोग बताएंगे। टिहरी डैम इसका सही उत्तर है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? दोस्तों भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? लंबे बांध की बातचीत हो रही है। भाखड़ा है, नागार्जुन बांध सागर है, या फिर हीराकुंड है, या फिर कोसी बांध है। सोचिए सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो दोस्तों इसका सही जवाब है हीराकुंड बांध। ठीक है, भाखड़ा बांध की बातचीत करें तो फिर से आपको देखना है दोस्तों पंजाब और हिमाचल प्रदेश। नागार्जुन बांध हो गया दोस्तों आंध्र प्रदेश से संबंधित हो गया, ध्यान दीजिएगा आंध्र प्रदेश से। हीराकुंड बांध दोस्तों उड़ीसा में हो गया, और कोसी बांध जो है दोस्तों बिहार से संबंधित हो गया। तो कुल मिला के आप देखें क्वेश्चन नंबर दूसरे का सही जवाब सी है। ठीक है, कोसी बांध, ध्यान दीजिए कोसी नदी पर है। देखिए इसमें कोसी बांध कोसी नदी पर है। अच्छा, जो हीराकुंड बांध है दोस्तों समान रूप से आप देखेंगे तो महानदी का नाम आपको याद रखना है। किसका नाम याद रखना है दोस्तों? महानदी का। और नागार्जुन सागर जो बांध है दोस्तों, नागार्जुन सागर जो बांध है, कृष्णा नदी का नाम आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, कृष्णा नदी का नाम याद रखना है। और इसमें आप सभी लोग देखेंगे तो दोस्तों आप सभी लोग ब्यास और सतलज नदी को इसमें देखेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरे का सी विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, टिहरी बांध निम्नलिखित में किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? जो टिहरी डैम है उत्तराखंड से संबंधित है दोस्तों। आखिर ये जो डैम है किन दो नदियों के संगम पर है? देखिए दोस्तों गंगा यमुना का जो संगम है ये तो प्रयागराज है दोस्तों। प्रयागराज में हम लोग रहने वाले हैं, तो प्रयागराज में दोस्तों तो आप देखेंगे टिहरी बांध नहीं है। ठीक है, भागीरथी और अलकनंदा, भागीरथी और अलकनंदा के दोस्तों संगम को देवप्रयाग कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? देवप्रयाग। तो देवप्रयाग में टिहरी डैम नहीं है। क्या अलकनंदा और मंदाकिनी नदी के संगम पर है? तो अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का जो संगम है दोस्तों रुद्रप्रयाग है, रुद्रप्रयाग है, यहां पर भी नहीं है। इसका जो सही जवाब है भागीरथी और भील गंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरे का सी विकल्प को सभी लोग सही करेंगे। कितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, इसी प्रकार से एग्जाम में आएंगे और एग्जाम में दोस्तों जैसे ही आए तो आप सभी लोग को बेहतर से बेहतर कार्य करने का काम करना। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है चिल्का झील। दोस्तों चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? दोस्तों अगर हम झील के विषय में बातचीत करें तो आप सभी लोग जानते हैं कि जो चिल्का झील है उड़ीसा राज्य में स्थित है दोस्तों। भारत की सबसे बड़ी, ध्यान दीजिए दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी
वह खारे पानी की सबसे बड़ी भी झील है। ध्यान दीजिए, उड़ीसा, और इसे रामसर साइट भी घोषित किया गया है। रामसर साइट भी घोषित किया गया है दोस्तों, याद रखना है। उड़ीसा में चिल्का झील है, ठीक है। तो ऑप्शन है राजस्थान है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है और तमिलनाडु है दोस्तों। देखिए दोस्तों, राजस्थान में आपने झीलों के नाम सुने होंगे, ढेबर झील का नाम सुने होंगे, डीडवाना झील का नाम सुने होंगे, सांभर झील का नाम सुने होंगे, पुष्कर झील का नाम सुने होंगे। ये सब राजस्थान में स्थित झीलें हैं। लेकिन यहां पर जो आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश में स्थित झील होगी जिसमें कलेरू झील का नाम आपने सुना होगा, ठीक है। अच्छा, उड़ीसा की बातचीत करें दोस्तों, तो उड़ीसा के लिए चिल्का झील सही है। तमिलनाडु में और आंध्र प्रदेश में संयुक्त रूप से स्थित जो झील है उसका नाम है पुलिकट झील। कौन सी झील है दोस्तों? पुलिकट झील। तो कुल मिला के क्वेश्चन नंबर चौथे का सी विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न है, हीराकुंड बांध किस राज्य में अवस्थित है? हीराकुंड बांध दोस्तों याद रखिए, जब इस बांध का निर्माण नहीं किया गया था तो महानदी उड़ीसा में भयंकर बाढ़ उत्पन्न करती थी। इसलिए इसलिए महानदी को उड़ीसा का शोक भी कहा जाता था दोस्तों। महानदी को उड़ीसा का शोक के साथ साथ आप देखेंगे कि छत्तीसगढ़ में इस नदी को, छत्तीसगढ़ में महानदी को दोस्तों हम राइस बाउल के नाम से भी जानते हैं। इस बात को आपको याद रखना है। तो हीराकुंड जो डैम है वो महानदी पर निर्मित है। किस नदी पर दोस्तों? महानदी पर है। तो उड़ीसा, झारखंड, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल दिया हुआ है। तो सही जवाब क्या होगा? ए विकल्प को सभी लोग सही करें। पांचवें का ए विकल्प सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है। दोस्तों सोचिए, रानी लक्ष्मीबाई बांध कहां पर अवस्थित है? बेतवा नदी पर है, केन नदी पर है, रिहंद नदी पर है या फिर टोंस नदी पर है दोस्तों? रानी लक्ष्मीबाई बांध, आप सभी लोगों को ध्यान देना है। रानी लक्ष्मीबाई बांध उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिला में दोस्तों, और ललितपुर जिला से होकर के नदी गुजरती है बेतवा नदी। इसलिए बेतवा नदी को सभी लोग सही करेंगे दोस्तों। बेतवा नदी इसका सही जवाब होगा। रानी लक्ष्मीबाई जो डैम है वह बेतवा नदी पर उत्तराखंड के, उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिला में स्थित है। और एक चीज ये भी आपको समझना है कि जो ये बांध होते हैं दोस्तों, ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए, वाटर के संरक्षण के लिए, वन्य जीवों के जल के लिए दोस्तों बहुत ही उपयोगी होते हैं। और इस उपयोगिता को देखते हुए हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब ने बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर शब्द से पुकारा था दोस्तों। याद रखें, आधुनिक भारत के मंदिर, टेम्पल, जिसे हम लोग बांधों के नाम से हम लोग जानते हैं। तो याद रखें, छठवें का जो सही विकल्प होगा, ए विकल्प इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल है, मेट्टूर बांध अवस्थित है दोस्तों। मेट्टूर बांध कहां पर है? बताइए, केरल में है, कर्नाटक में है, तमिलनाडु में है या फिर उड़ीसा में है? अगर हम मेट्टूर बांध की बातचीत करें तो मेट्टूर बांध कावेरी नदी पर है। कावेरी नदी पर है दोस्तों। और कावेरी नदी का जो प्रवाह है वह तमिलनाडु राज्य में तो है ही है, उसके साथ साथ कर्नाटक में भी है। अब प्रश्न यह है कि मेट्टूर बांध किस राज्य में स्थित है? इसका सही जवाब होगा तमिलनाडु। याद रखें दोस्तों, तमिलनाडु होगा। अगर प्रश्न आ जाए अलमाटी बांध कहां पर है, तब जाके कर्नाटक होगा। लेकिन अलमाटी के लिए कृष्णा नदी को सभी लोगों को सही करना होगा। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 7वें का सही जवाब सी विकल्प को सभी लोग सही करें। उड़ीसा में हीराकुंड हो गया, केरल में दोस्तों पेरियार में आप नाम सुने होंगे इडुक्की, कर्नाटक में अलमाटी, तमिलनाडु में हो गया दोस्तों मेट्टूर डैम। इसको भी आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कोयना बांध अवस्थित है दोस्तों। पहली बात तो यह है कि जो कोयना है ये अपने आप में एक नदी भी है, कोयना नदी है। और ये नदी दोस्तों महाराष्ट्र राज्य में प्रवाहित होती है। किस राज्य में दोस्तों? महाराष्ट्र राज्य में प्रवाहित होती है। ये सहायक नदी है किसकी? कृष्णा की। अब गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश ये दिए हुए ऑप्शन, बताएं दोस्तों कोयना बांध अवस्थित है। तो यहां पर आपको महाराष्ट्र को सही करना है, विकल्प बी को सभी लोगों को सही करना है दोस्तों। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न से पहले दोस्तों आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, जिससे हमारा भी मनोबल बिल्कुल बढ़ता चला जाए।
और ये नया वर्ष है 2023 दोस्तों। 2023 में बिल्कुल नहीं चूकना है, विधिवत तरीके से मेहनत करना है। जो हमारे यूपीएसआई वाले हैं उनके लिए मैं विशेष रूप से कहना चाहूंगा कि मुझे गुमा होगा कि आपके कंधों में सितारे हों, मुझे गुमा होगा कि आपके कंधों में सितारे हों, वरना करोड़ों सितारों को मैं आसमान में रोजाना देखता हूं दोस्तों। तो इस बात को आप याद रखिएगा। सिंघम बनने के लिए अगर आपको लगता है कि आप शासन प्रशासन में पहुंच करके यूपीएसआई दोस्तों आप बनना चाहते हैं, तो प्रयागराज में मिशन इंस्टीट्यूट को बिल्कुल मत भूलिए। आइए इसके इतिहास को देखिए, इसके एक एक कण पर, इसके एक एक दीवारों में दोस्तों आपको इतिहास दिखेगा। जितने भी हजारों की तादाद में लोग हुए हैं उनकी बकायदा फोटो भी है दोस्तों, और उनके फोन कॉल्स भी समय समय पर आते रहते हैं। और उनके द्वारा चूंकि उनको सफलता मिली है दोस्तों, तो बहुत से हमारे साथी उनके माध्यम से भी पढ़ने के लिए आते हैं। तो मिशन इंस्टीट्यूट दोस्तों भरोसे का नाम है दोस्तों, एक मिशन है। और इस 2023 में हम चाहते हैं कि मिशन के साथ साथ दोस्तों अपने मिशन पर आप लोग चले और विधिवत तरीके से, सकारात्मक तरीके से दोस्तों मेहनत करके सफलता अर्जित करें। वैसे दोस्तों हमारे शहर में बहुत सी संस्थाएं हैं, लेकिन हम अपने संस्था के विषय में जरूर कहेंगे। एक बार आकर के देखिए, एक बार आकर के यहाँ पर पढ़िए दोस्तों, आपको अपने आप में भरोसा होगा, अपने आप में लगेगा कि दोस्तों पहले दिन से ही कहीं ना कहीं जो यूपीएसआई, यूपी पुलिस और उत्तर प्रदेश से संबंधित जितने भी एग्जाम्स है दोस्तों उसमें आप लोग सफलता जरूर अर्जित करेंगे। इसके अलावा आरओ का है, एआरओ का है दोस्तों, और एसएससी के जितने भी आप देखें, चाहे सीजीएल की बात हो, इसी प्रकार दोस्तों डाटा एंट्री की बात हो, जितने भी एग्जाम्स होते हैं एफसीआई वगैरह में दोस्तों, सीपीओ वगैरह में, सब के सब चीजों की तैयारी बहुत विधिवत तरीके से कराई जाती है। बस हम सभी लोगों से ये कहेंगे कि एक बार भाई जब तक आओगे नहीं, जब तक पढ़ोगे नहीं, जब तक चीजों को समझोगे नहीं, तो कैसे इस चीज पर हो। इसलिए हम कहते हैं कि ये तो ऑनलाइन तरीका है, ऑफलाइन मोड में दोस्तों बहुत व्यवस्थित तरीके से तैयारियां चल रही हैं। आइए आप सभी लोगों का स्वागत है। ठीक है, अलमाटी बांध किस नदी पर है? अलमाटी दोस्तों कावेरी नदी, सलेरू नदी, तुंगभद्रा नदी, कृष्णा नदी। अलमाटी बांध दोस्तों कृष्णा नदी पर कर्नाटक राज्य में स्थित है, इस बात को आपको याद रखना है। आइए अगला क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध किस नदी पर है दोस्तों? बहुत ही सरल सवाल हो गया। क्यों? क्योंकि इसके विषय में हमने विश्लेषण भी किया और आप लोग भी जानते हैं कि जो महानदी है उड़ीसा का शोक कही जाती है, राइस बाउलाब छत्तीसगढ़ के नाम से जानी जाती है, रायपुर, रायगढ़ और कटक जैसे शहर इस नदी के किनारे स्थित है दोस्तों। महानदी याद रखें, महानदी का जो बेसिन है वो कोयला भंडारण के लिए जाना जाता है, इस बात को भी आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10वें का जो सही जवाब होगा वह है कौन सा होगा? बताइए, हीराकुंड बांध किस नदी पर? दामोदर नदी पर, बराकर नदी पर, हुगली नदी पर या फिर महानदी पर दोस्तों? तो महानदी इसका सभी लोग जवाब बताएंगे। ठीक है, तिलैया बांध है, तिलैया बांध का नाम सुने होंगे, बराकर बांध है, ये सब बराकर नदी पर हैं। ठीक है, लेकिन हीराकुंड की जब बातचीत करेंगे तो इसके लिए डी विकल्प सही होगा। अगला सवाल देखिए, थीन बांध दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कई एग्जाम में आ चुका है। थीन बांध दोस्तों देखिए, दो बांधों को आपको विशेष रूप से ध्यान देना है, एक थीन बांध, दूसरा पोंग बांध। ये दोनों एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। थीन बांध किस नदी पर बनाया गया है दोस्तों? तो थीन बांध है रावी नदी पर। किस नदी पर? रावी नदी पर। और पोंग बांध जो है दोस्तों ब्यास नदी पर है। तो क्वेश्चन नंबर 11वें का सही जवाब क्या होगा? ए ऑप्शन होगा, रावी नदी दोस्तों, जिसे परुषणी नदी भी कही जाती है, परुषणी नदी भी कही जाती है दोस्तों। और इसका नाम है, याद रखें, इरावती, इरावती नदी के नाम से भी जानी जाती है। ब्यास को दोस्तों बिपाशा के नाम से जानते हैं। झेलम दोस्तों याद रखिए वितस्ता, चिनाब दोस्तों आप सभी लोग ध्यान दीजिए, अस्कनी। कुल मिला के क्वेश्चन नंबर 11वें का ए विकल्प सही है। इसके अलावा मैंने जो व्याख्या किया वो भी आपके एग्जाम के लिए बेहतर है दोस्तों। आइए अगला प्रश्न आपके लिए ये रहा, गांधी नगर, याद रखिए तो जो नगर है इसमें सागर करिए, गांधी सागर, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर निर्मित है दोस्तों? बताइए तो बताइए। नर्मदा नदी पर, नर्मदा नदी पर तो दोस्तों सरदार सरोवर बांध है, सरदार सरोवर बांध
ये गुजरात में है। जब सरदार सरोवर बांध का निर्माण कराया जा रहा था कच्छ के क्षेत्र में नर्मदा जल को पहुंचाने के लिए, तो दोस्तों मेधा पाटकर का नाम सुने होंगे। इन्होंने बहुत बड़ा विरोध किया था, आंदोलन किया था, और नर्मदा बचाओ आंदोलन के नाम से इसे जाना गया था दोस्तों। ठीक, तो देखिए तापी नदी है, चंबल नदी है, कृष्णा नदी है, तो गांधी सागर, जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर दोस्तों। गांधी, जवाहर और राणा, बताइए चंबल नदी। सी ऑप्शन को सभी लोग सही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12वां का सी ऑप्शन दोस्तों सही करेंगे। चंबल इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना, यमुना की सहायक नदी है। याद रखें, मालवा क्षेत्र से निकल करके मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश से होते हुए दोस्तों ये सीधा सीधा यमुना में मिल जाती है। चंबल नदी, चंबल का बीहड़ भी आप लोग जानते होंगे, और चंबल की सहायक नदी है। कूनो नदी का नाम भी सुने होंगे, कूनो नेशनल पार्क, जिसमें हाल ही में आपने देखा होगा चीतों को लेकर के बसाया गया है। तो यहां पर सी ऑप्शन को सही करें। अगला सवाल है, मैथान, बाल पहाड़ी और तिलैया बांध किस नदी पर बनाए गए हैं? मैथान है, बाल पहाड़ी है और तिलैया है दोस्तों। बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। इन तीनों बांधों को आप ध्यान दीजिए, दामोदर, बराकर, कोनार और बोकारो लिखा है, तो यहां पर बोका याद रखिए, बराकर नदी पर मैथान, बाल पहाड़ी, तिलैया, ये तीनों बराकर नदी पर हैं दोस्तों। इस बात को याद रखेंगे। ठीक, वैसे दामोदर नदी की बातचीत करें तो ये बंगाल का शोक कही जाती है, और इसे भारत की बायोडिजर्ट रिवर के नाम से भी जानते हैं। भारत की बायोडिजर्ट रिवर के नाम से जानी जाने वाली दामोदर नदी को आप लोगों को याद रखना है। झारखंड से होते हुए, बंगाल से होते हुए दोस्तों हुगली में जाकर के मिल जाती है, और नदी का नाम है दामोदर। फिलहाल इसका जो जवाब होगा बराकर होगा। अगला सवाल थोड़ा सा बड़ा है, ध्यान दीजिए। दो सूचियां हैं, एक तरफ बांध दिए हैं, दूसरी तरफ दिया हुआ है नदियां। बांध में हीरा कुंड है, पोंग है, टेहरी है और तीन बैन बांध है दोस्तों। अभी अभी हमने बताया कि जो पोंग बांध है वो ब्यास नदी पर है, और तीन बांध है रावी नदी पर। चलिए देखते हैं कि क्या ये नदियां दी होंगी। हीरा कुंड दोस्तों महानदी हमने बताया था, और टिहरी डैम दोस्तों आइए देखते हैं, अलकनंदा लिखा होगा या भागीरथी, भागीरथी लिखा होगा। ठीक है, तो देखिए हीरा कुंड के लिए कहां पर महानदी है? चौथा, ए के लिए बन रहा है दोस्तों चौथा ऑप्शन। तो दोस्तों यहां से एक पूरा का पूरा विकल्प गायब करिए, डी विकल्प को, क्योंकि इसकी शुरुआत ए से हो रही है। एक दूसरा इसमें लिखा हुआ है पोंग बांध, और पोंग बांध दोस्तों है किसमें? पोंग बांध है ब्यास में। तो आप देखेंगे बी के लिए हो गया पहला, बी के लिए पहला हो गया, तो हमें डायरेक्ट उत्तर ही देखिए यहां से मिल रहा है। फिलहाल आप देखें इसमें तीसरे पर टिहरी है, भागीरथी दूसरा हो गया, और बाकी जो बचा हुआ है तीन, वह हो गया दोस्तों रावी। ठीक है, तो ए विकल्प को सभी लोग सही करेंगे प्यारे साथियों। अगला सवाल आप देखेंगे, फिर बड़ा सवाल, दो सूचियों को मिलाना है, नदियां हैं और दूसरी तरफ बांध दिए हैं। तो दोस्तों नदी है कावेरी, कृष्णा, नर्मदा और चंबल, सरदार सरोवर, गांधी सागर, मेट्टूर और अलमाटी। तो सरदार सरोवर दोस्तों जहां मिले तुरंत नर्मदा से संबंधित करो, अर्थात सी के लिए चौथा ऑप्शन। इसका मतलब यहां से दो ऑप्शन तुरंत चले गए। और इसके बाद दोस्तों गांधी सागर, गांधी सागर के लिए दोस्तों देखिए चंबल कहीं है, डी, यस, डी के लिए चौथा, डी के लिए दोस्तों चौथा याद रखेंगे दोस्तों, कौन सा होगा? अर्थात गांधी सागर दोस्तों तीसरा है, और चंबल नदी दोस्तों किसमें आ रही है? डी ऑप्शन पर आ रही है। ठीक है, तो डी के लिए दोस्तों यहां पर आपको देखना तीसरा होना चाहिए, डी के लिए तीसरा हो गया। चलिए भाई डी के लिए तीसरा हो गया, तो यहां से ये ऑप्शन गायब और ये वाला ऑप्शन चला गया। ठीक, अब इसके बाद मेट्टूर है, मेट्टूर के लिए दोस्तों अभी अभी मैंने बताया था, मेट्टूर के लिए दोस्तों आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, कावेरी। कौन सी दोस्तों? कावेरी नदी। तो कावेरी देखिए पहले नंबर पर है, तो याद रखेंगे ए के लिए क्या हो गया? दूसरा, ए के लिए दूसरा हो गया। ठीक है, तो यहां से उत्तर कौन सा मिल रहा है? बी विकल्प को सभी लोग सही करें। ठीक, यानी एक बार फिर से बातचीत करें, अलमाटी कृष्णा हो गया, मेट्टूर कावेरी हो गया, गांधी सागर दोस्तों चंबल हो गया, सरदार सरोवर नर्मदा हो गया। इसके लिए बी विकल्प सभी लोग सही करेंगे। आइए अगला क्वेश्चन ये रहा, फिर से इसी तरह का है। देखिए बांध और दूसरी तरफ नदियां दी हुई हैं, बांध की तरफ फरक्का, टिहरी, थीन, नागार्जुन। चलिए भाई फरक्का की बातचीत है, टिहरी है, थीन है और नागार्जुन है। नागार्जुन कृष्णा से संबंधित है, थीन दोस्तों आप सभी लोग रावी को बताइए,
टिहरी भागीरथी को बताइए और फरक्का बताइए दोस्तों गंगा। तो याद रखेंगे। आइए समझते हैं। पहले नंबर पर दोस्तों अगर हम लोग बातचीत करें तो कृष्णा नदी दिया हुआ है। कृष्णा के लिए दोस्तों क्या होना चाहिए? कृष्णा के लिए नागार्जुन होना चाहिए। तो एक के लिए डी, यानी याद रखेंगे दोस्तों, एक जहां पर होगा उसके लिए डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। दूसरा दोस्तों टिहरी है, टिहरी के लिए भागीरथी, यानी आप देखेंगे बी जहां पर होगा उसके लिए चौथा ऑप्शन होगा। तो बी के लिए चौथा ऑप्शन यस। आप देखेंगे डी में किसी पर भी एक नहीं है, इसलिए सी ऑप्शन सही करेंगे। ठीक है, फरक्का गंगा, टिहरी भागीरथी, तीन रावी और नागार्जुन हो गया कृष्णा। सी विकल्प को सभी लोग सही करें। आइए अगला क्वेश्चन फिर उसी तरह का है। एक बांध तुंगभद्रा, लोअर भवानी, इडुक्की और नागार्जुन दोस्तों। ठीक है, इडुक्की, इडुक्की कहां पर है? केरल में है। ध्यान दीजिए दोस्तों, सी के लिए पहला ऑप्शन, सी के लिए पहला ऑप्शन दोस्तों ध्यान दीजिए, ये मिल गया डायरेक्ट। देखिए अब इसके बाद देखिए नागार्जुन दिया है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश अर्थात डी के लिए दूसरा ऑप्शन, डी के लिए दूसरा ऑप्शन यस। इसके अलावा भी आप देखें तुंगभद्रा लिखा हुआ है दोस्तों, तुंगभद्रा कर्नाटक, तुंगभद्रा कर्नाटक, ए के लिए चौथा, ए के लिए चौथा। सी ऑप्शन दोस्तों इसका सही जवाब हो गया। क्वेश्चन नंबर 17वां आप देखें, सही जवाब सी ऑप्शन। अगला सवाल है, मेट्टूर बांध किस नदी पर बांधा गया है? दोस्तों मेट्टूर बांध की जब बातचीत करते हैं, गावनी नदी है, कावेरी है, हेमवती है और पलार है। बताएं दोस्तों, मेट्टूर डैम ये तमिलनाडु राज्य में है और नदी कौन सी होगी दोस्तों? तो नदी का नाम है कावेरी नदी। सीधा सीधा उत्तर लगाएंगे, कावेरी नदी इसका दोस्तों सही जवाब होगा। ठीक, आइए अगला सवाल आप देखेंगे। अगला सवाल है, अलमाटी बांध किस नदी व किस राज्य में है? तो दोस्तों किस नदी पर और किस राज्य में है, इस बात को आपको ध्यान देना है। कृष्णा कर्नाटक, भागीरथी उत्तराखंड, महानदी आंध्र प्रदेश, यमुना उत्तर प्रदेश दोस्तों। तो ध्यान दीजिए इसका सही जवाब क्या होगा? अलमाटी जो बांध है वो कृष्णा नदी पर है और कर्नाटक राज्य पर बनाया गया है, तो यह स्थापित है। तो यहाँ पर ए विकल्प को सभी लोग सही करेंगे। वैसे भागीरथी उत्तराखंड दोस्तों, इसके लिए टिहरी डैम की बातचीत हो, महानदी पर दोस्तों आप सभी लोग देखिए महानदी लिखा, आंध्र प्रदेश लिखा हुआ है, तो ऐसा नहीं है, यमुना नदी दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक, तो सहज इसमें अलमाटी डैम के विषय में जो पूछ रहा है वो कृष्णा और कर्नाटक इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल है, नागार्जुन बांध सागर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो नागार्जुन के लिए दोस्तों तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और उड़ीसा दिया हुआ है। नागार्जुन जो बांध है वो कृष्णा नदी पर है। किस नदी पर दोस्तों? कृष्णा नदी पर है। इस बात को आपको याद रखना है, कृष्णा नदी। ठीक है, और आंध्र प्रदेश में है। तो विकल्प बी को सभी लोग सही करेंगे। तो दोस्तों ये एक बहुत ही छोटा टॉपिक होता है, इसमें एग्जाम में दोस्तों बांधों से संबंधित पर्याप्त क्वेश्चन आते हैं और उम्मीद है कि आपने थीन बांध के विषय में, पोंग बांध के विषय में, मेट्टूर है, हीराकुंड है, टिहरी है, इसी प्रकार से नागार्जुन है, इडुक्की है ना, अलमाटी है, मेट्टूर है, तमाम तरह के आपने बांधों के विषय में देखा। जवाहर सागर है, गांधी सागर है, राणा प्रताप सागर है, सरदार सरोवर है, बहुत से डैम्स के विषय में आप लोगों ने यहाँ से सीखा। ठीक है, तो कैसा लगा जरूर आप सभी लोग कमेंट्स करके बताइएगा। और दोस्तों ये जो चीजें हैं आपके एग्जाम के लिए बहुत बेहतर होने वाली हैं, व्यवस्थित तरीके से पढ़ते लिखते रहे। कल हम नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। आज यहीं तक, इजाजत दीजिए। जय हिंद।